तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज का 22 मार्च 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा हर सवाल का। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में 22 मार्च के। देखिए ASCII में सी का अर्थ क्या होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए सी का उपयोग सी का जो अर्थ होता है वो कोड होता है। ठीक है, देखिए ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जिसमें सी का अर्थ आपको कोड होता है। यही सवाल आपको पूछा गया था। देखिए इसका उपयोग करते हैं सूचना को कूटबद्ध मतलब इनकोडिंग करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में टेक्स्ट नंबर स्पेशल कैरेक्टर को बाइनरी भाषा मतलब 0 1 में बदलने का एक मानक सिस्टम होता है। ठीक है, इसे 1963 में ANSI द्वारा विकसित किया गया था और यह 128 यूनिक वर्णों का दर्शाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसका फिर हमको एक सवाल पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को मूल और आरंभिक क्षेत्र अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो क्षेत्र आपको 131 में दिया गया है। ठीक है, देखिए 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और राज्य के बीच दोनों मतलब राज्य के बीच या दोनों से है ना, दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों को सीधी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसके अतिरिक्त 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है और 141 में मतलब घोषित कानून को बाध्यकारी होने से और अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 12 जून 1905 को पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षित भारतीयों को देश सेवा और शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए प्रशिक्षित करना और इस सोसाइटी के द्वारा ही हितवाद नामक जो है ना समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक सवाल पूछा गया था आपको आज के कि मतलब परिवहन नेटवर्क में दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नोड क्या होता है, इसे नोड या जंक्शन भी कहते हैं। दो नोड जोड़ने वाले मार्ग को लिंक कहा जाता है और नोड और लिंक मिलके ही एक परिवहन नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए फिर उसका हम लोग से क्या पूछा गया था कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ये थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। यह कमी आपको अक्सर पॉलिश किए गए चावल या प्रोसेस्ड फूड के अधिक सेवन से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ये भी विटामिन A का देखिए रेटिनॉल कहते हैं जिससे रतौंधी हो जाता है। ये तो आपको पूछ चुका है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, स्क्रीवी होता है। और विटामिन D इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं और रिकेट्स होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखिए क्या है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी। तो बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। ऐसे संस्कृत की पहली ऐतिहासिक जीवनी माना जाता है। बाणभट्ट ने कदाम्बरी की भी रचना की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कदाम्बरी की। ठीक है, फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि ताजमहल भारत के किस राज्य में है। तो आपको उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था और इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या सवाल पूछा गया था कि 101वां संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्य मतलब GST पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसके पास होती है, केवल संसद मतलब पार्लियामेंट के पास होती है। देखिए 246A के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान लगने वाला GST पर कानून बनाने का अन्य अधिकार संसद के पास है और 101वां संशोधन ने ही भारत में GST लागू किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग को एक सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने रियासत, ठीक है ना, दीवाने रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था। तो बाजार और कीमतों को नियंत्रण करना। देखिए ये आपको लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की और बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार के लिए की थी। इसका उद्देश्य था कि वस्तु के मूल्य निर्धारित करना और
जमाखोरी को रोकना था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था, 10वां नंबर सवाल आपको क्या पूछा था कि भारत के किस शहर में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कैसे, बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को इसकी आईटी हब और तकनीकी प्रगति के कारण भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, फिर आपको पूछा गया था कि कलंग गाँव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मंडी जिला में है। ठीक है, यह मंडी जिला प्रसार क्षेत्र में स्थित है, एक छोटा गांव है जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए फिर पूछा गया था वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो वारली जो आपको महाराष्ट्र से है। देखिए महाराष्ट्र की एक प्राचीन आदिवासी लोक कला है, इसमें ज्यामितीय आकृति मतलब वृत्त, त्रिभुज और वर्ग का उपयोग किया जाता है। ये सामाजिक गतिविधियों जैसे कि खेती और त्यौहार को दर्शाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग को पूछा गया था कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड ये होता है। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग देखिए, संवेग जो है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है, होता है। इसके अगर उसका विमाग पूछ देगा तो MLT-1 हो जाता है। ठीक है, यह एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर एक कंप्यूटर से सवाल पूछा था कि विंडो 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाता है। यह सीधे टास्क मैनेजर को लॉन्च करता है। इसका उपयोग CPU रैम उपयोग की निगरानी करने और हैंग हुए प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको देखिए बागड़म जो है एयरबेस कहाँ स्थित है, तो ये बागड़म एयरबेस जो है ये आपको पूछा गया था, तो अफगानिस्तान में है। यह काबुल के उत्तर में स्थित है। अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डा है। 2021 में अमेरिका सेना के हटने के बाद अब इस पर तालिबान का नियंत्रण है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर 16 में क्या पूछा गया था कि 2025 में ITTF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप है ना का विजेता कौन है, तो कौन है, आपको चाइना है। ठीक है, चीन ने फाइनल में जापान को 8-1 से हराकर लगातार तीसरा बार खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट आपको चेंगदू चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसका फिर सवाल पूछा गया था आपको कि तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कारक कौन होता है, तो शीतलक होता है। ठीक है, शीतलक। तो देखिए उद्योग में पानी का उपयोग मशीन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद में गर्म अवस्था में जल का निकाय में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि तापीय प्रदूषण होता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक सवाल पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितना रहने का अनुमान है, तो मुद्रास्फीति दर 2.1% से 3.1% रहने का अनुमान है। देखिए इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति दर की काफ़ी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन डिजाइन किया था, जो कि आधुनिक कंप्यूटर का आधार बने। ठीक है, और उसे कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, उसका फिर देखिए 2024 में आंकड़ों के अनुसार मीडियन एज, ठीक है, मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है, तो कौन सा है आपको, तो नाइजर है। कौन है, नाइजर आपको ये है। ठीक है, नाइजर की है ना मध्य आयु मात्रा 14.15 से 15 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि वहाँ की आधी आबादी 15 साल से कम उम्र की है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग को एक सवाल पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंदर रिट जारी किया जाता है, तो 226 के द्वारा आपको उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है 32 के द्वारा आपको रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रतीक्षणकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षक है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया कि भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है, तो 2 गुना जुर्माना। ठीक है, कार्बन क्रेडिट अगर नहीं करेंगे तो आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, ठीक है,
बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। इस नए कानून में मनरेगा का स्थान लिया है और रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का कर दिया गया है। ठीक है, फिर आपको एक सवाल पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत राज्यपाल की शक्ति पर क्या राय दिया? तो विधेयक पर सहमति देने के लिए कोई निश्चित समय नहीं थी, तो इसलिए उसमें समय लगा दिया कि आपको इतना दिन के अंदर आपको विधेयक को पास करना ही होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पूछा गया था कि अमीर खुसरो ने अपने साहित्य के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया था? तो फारसी भाषा का प्रयोग किया था। हालांकि उन्होंने हिंदी और खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया था, लेकिन उनकी मुख्य साहित्य रचना फारसी में थी। जैसे तूती ए हिंद, जैसे भारत का तोता कहा जाता है किसे? तो अमीर खुसरो को ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसका फिर आपको विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे किस नेटिव इन्फ्रेंटी से संबंधित थे? तो आपको पता ही है 34 में नेटिव इन्फ्रेंटी से संबंधित थे। ठीक है, जो कि बैरकपुर छावनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्हें चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक सवाल पूछा गया था कि जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? तो सैन्य मिलिट्री के लिए समझौता हुआ था। दोनों देश समुद्र सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग के लिए सैन्य समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको सवाल था कि कन्नौज पर वर्चस्व के लिए पाल और प्रतिहार या राष्ट्रकूट के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा जाता है? तो उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष जो है 8वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान जो है ना, कन्नौज शहर पर नियंत्रण पाने के लिए 3 प्रमुख साम्राज्यों के बीच हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक सवाल पूछा गया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? फ्लू कहते हैं। यह एक श्वसन संबंधित बीमारी है जो नाक, गले और फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास आपको 29 सवाल आया था जो एकदम एक्यूरेट था, राइट, तो हम आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलें, जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।